बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह खुदावंद में शुक्रगुज़ार हैं, उसने हमें तौफ़ीक़ दी, चंद मसाइल सीखने का हमें मौका मैसर हुआ। आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के फ़तावा और उनके मसाइल के मुताबिक हम ज़्यादातर मसाइल यहाँ बयान करते हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। इस वक्त सवाल है कि रोज़े की हालत में पानी की टोटी के नीचे सर धोना कैसा है। कहते हैं कि तमाम मराज इकराम रोज़ा पानी में सर डुबोने से बातिल करार देते हैं और कहते हैं कि इस तरह के एक साथ पानी में पूरा सर अगर भिगा देंगे, पूरे सर को डुबा देंगे किसी स्विमिंग पूल में या किसी हौज़ में, तब जो है वो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन इस तरह टोटी के नीचे सर धोने से कोई हरज नहीं है। लेकिन आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी शदीद कराहियत अपने राय के मुताबिक पेश करते हैं। उनके यहाँ रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन शदीद मकरूह है। हालत रोज़ा में पूरे सर के साथ यानी पूरे बदन को एक साथ पानी में नहीं डाल सकते। कहते हैं गोताखोर अफराद के रोज़े के हवाले से यहाँ सवाल है कि अगर कोई शख्स गोता लगाने की मखसूस टोपी पहनकर, जिसे गोताखोर हजरात करते हैं जो गोता लगाते हैं पानी के अंदर, पानी में डुबकी लगाए तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है। कहते हैं तमाम मराज इकराम अगर सर पानी से महफूज रखने वाली टोपी के अंदर है तो रोज़ा बातिल नहीं है, क्योंकि बयान ये हुआ कि भाई रोज़ा तभी बातिल होगा जब आपका सर पानी में डूब जाए। लेकिन अगर इस तरह का कोई कवर इस्तेमाल करता है कि जिससे उसका सर पानी के अंदर डूबता ही नहीं है तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर रोज़ेदार जी मत लाने की वजह से क़य कर दे तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है। उल्टी आ जाए, जी मत ला रहा था और उल्टी कर दी, अब क्या हुक्म है। कहते तमाम मराज इकराम अगर बेइख्तियारी सूरत में किसी को उल्टी आ जाए, जानबूझ के नहीं किए, बेइख्तियारी तौर पे, यानी कोई ऐसा काम नहीं किया, हलक में उंगली डालना है, कोई ऐसा काम करना है जिससे उल्टी आए, ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन बेइख्तियारी तौर पर उल्टी आ जाए तो कोई हरज नहीं है। कहते हैं लेकिन अगर अमदन ऐसा करे तो उसका रोज़ा, यानी जानबूझ के अगर ऐसा करेगा तो उसका रोज़ा बातिल है। इत्तफाक़ी और बेइख्तियारी तौर पर अगर उल्टी आ जाए तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, जानबूझ के करने से रोज़ा बातिल हो जाएगा। कहते हैं हम्माम में हमने सुना है कि धुआं और भाप अपने हल्क़ में लेने से रोज़ा बातिल हो जाता है। हम्माम में गर्म पानी की जो भाप निकल रही है उससे क्या रोज़ा बातिल हो जाएगा। कहते हैं तकरीबन तमाम उलमा, तमाम मराज इज़ाम के नज़दीक हम्माम के पानी की भाप से रोज़ा बातिल नहीं होता है। अलबत्ता सिगरेट पीना हालत रोज़ा में मना फरमाया गया है। किसी ने पूछा कि रोज़े की हालत में सिगरेट या तंबाकू पीना कैसा है। कहते हैं तमाम मराज इकराम एहतियात वाजिब की बिना पर रोज़ेदार को सिगरेट और तंबाकू के धुएँ से बचने के लिए कहते हैं। तमाम मराज इकराम कहते हैं कि आप हालत रोज़ा में एहतियात वाजिब की बिना पर ना तो तंबाकू पिएंगे और ना ही सिगरेट पिएंगे। गाड़ियों के धुएँ के हवाले से सवाल है, कभी रोज़ेदार शख्स जो है वो गाड़ियों के पास खड़ा होता है और उसका धुआं उसके हल्क़ में जा रहा होता है, तो ऐसी सूरत में उसके रोज़े का क्या हुक्म है। कहते हैं तकरीबन तमाम मराज इज़ाम फरमाते हैं कि अगर इस बात का यकीन रखते हुए गाड़ी का धुआं उसके हल्क़ तक नहीं पहुँचेगा, गाड़ी के पास जो खड़ा है वो इस बात का यकीन रखते हुए खड़ा है कि उसके हल्क़ में गाड़ी का धुआं नहीं पहुँचेगा, वो गाड़ी के पास खड़ा है, लेकिन इत्तफाक़ी तौर पर अगर धुआं उसके हल्क़ में चला जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। यानी वो इस इरादे, इस गरज से वहाँ पर नहीं खड़ा है, बल्कि इत्तफाक़ी तौर पे अगर चला जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, रोज़ा सही है। कहते हैं क्या इलाज की गरज से रोज़े की हालत में भाप लेने से रोज़ा बातिल हो जाता है। कहते हैं तमाम उलमा, तमाम मराज इकराम सिवाय आयतुल्लाह बहजत के ये फरमाते हैं कि अगर भाप बहुत गाढ़ी है तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसे अपने हल्क़ के अंदर नहीं लेना चाहिए, और अगर भाप पानी की शक्ल में मुंह के अंदर आ जाए तो उसे अंदर नहीं ले जाना चाहिए। यानी अगर मुंह में वो भाप जो हम ले रहे हैं वो हमारे मुंह के अंदर पानी की शक्ल में आ जाए तो हमें चाहिए इसको वापस कर दें, अंदर नहीं निगलें, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ अगर हल्क़ के अंदर आई तो रोज़ा आपका बातिल हो जाएगा। लेकिन आयतुल्लाह बहजत यहाँ ये फरमाते हैं कि अगर भाप गाढ़ी हो तो उसे हल्क़ के अंदर नहीं लेना चाहिए
और अगर भाप पानी की शक्ल में मुंह की फ़िदा में जमा हो जाए तो उसे नहीं निगलना चाहिए। ये इनके अल्फाज हैं, तकरीबन वही है। ख़ुलासा ये है कि हमारी कोई भी धुआं या किसी भी किस्म की भाप हालत रोज़ा में हम एहतियात करें, परहेज़ करें कि ऐसी जगहों पे न जाएं कि कोई भाप हमारे हल्क़ के अंदर या कोई धुआं हमारे हल्क़ के अंदर, गुबार गलीज़ हमारे हल्क़ के अंदर जाए, ऐसी जगह पे हम न जाएं। माह रमज़ान मुबारक की रात में एक शख्स मुजनिब हुआ और इस बात का इल्म है उसको, वो जानता है कि अगर सो गया तो अज़ान के बाद जागेगा, ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? कहते हैं यहाँ पे उलमा कहते हैं कि ऐसे शख्स को सोने से पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। अगर उसको मालूम है कि अगर मैं अब सो गया तो अज़ान के बाद आँख खुलेगी मेरी, और अगर बग़ैर गुस्ल किए हुए सो जाए और अज़ान सुबह के बाद जागे तो उसका रोज़ा बातिल है, क्योंकि उसको इस बात का पहले से आइडिया हो रहा था, अंदाज़ा हो रहा था कि भाई मेरी नींद ऐसी कि अगर मैं सो गया तो अभी आँख नहीं खुलेगी, आधा घंटा अज़ान सुबह में बाकी है। सोच रहा है 10 मिनट में उठ जाऊँ, लेकिन उसको मालूम है कि वो 10 मिनट में उठेगा नहीं। अगर सोया तो नमाज सुबह, अज़ान सुबह हो जाएगी और सहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसी सूरत में जानबूझ के सो गया तो उसका रोज़ा बातिल है। उस रोज़े की क़ज़ा के साथ साथ उसे कफ़ारा भी देना होगा, क्योंकि इन जनाब ने जानबूझकर ऐसा किया है। और आपको मालूम है एक रोज़ा जानबूझकर नहीं रखेंगे तो उसका कफ़ारा क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह मकानी शिराज़ी साहब फरमाते हैं कि अगर गुस्ल किए बग़ैर सो जाए और अज़ान सुबह के बाद जागेगा तो उसका रोज़ा सही नहीं होगा, और एहतियात वाजिब की बिना पर माह रमज़ान के बाद उस रोज़े की क़ज़ा करे और कफ़ारा भी देगा। कहते हैं कि माह मुबारक